धार्मिक दृष्टि से परमेश्वर को विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों में अलग अलग रूपों में समझा गया है। यहाँ 7 विवरण दिए गए हैं जो विभिन्न धार्मिक मान्यताओं और दृष्टिकोणों पर आधारित हैं। 1. परमेश्वर का अर्थ है सर्वोच्च ईश्वर या सर्वशक्तिमान। वे अनंत, अमर और अजन्मा माने जाते हैं। 3. हिंदू धर्म में परमेश्वर को ब्रह्मा, विष्णु, महेश का त्रिमूर्ति रूप भी कहा गया है। ईसाई धर्म में परमेश्वर को गॉड के रूप में संबोधित किया गया है। 5. इस्लाम में परमेश्वर को अल्लाह कहा जाता है। 6. यहूदी धर्म में उन्हें यहोवा या याहवेह के नाम से पुकारा जाता है। सिख धर्म में परमेश्वर को वही गुरु कहा जाता है। वे सृष्टि के सृजन, पालन और संहार के अधिपति हैं। 9. परमेश्वर के गुण हैं सत्य, चित, ज्ञान, आनंद, परमानंद। 10. उन्हें सर्वव्यापी माना गया है। 11. वे समय, स्थान और पदार्थ से परे हैं। 12. गीता में श्री कृष्ण ने कहा, मैं ही परमेश्वर हूं। परमेश्वर को निर्गुण, गुणातीत और सगुण गुण युक्त दोनों रूपों में देखा गया है। वे कर्मों के फल देने वाले हैं। वे केवल सृष्टि के रचयिता है, बल्कि इसे चलाते भी हैं। 6. उन्हें अहंकार रहित बताया गया है। परमेश्वर को ध्यान और प्रार्थना से अनुभव किया जा सकता है। वे भक्तों के लिए करुणामय और क्षमाशील हैं। दीनी पुराणों में कहा गया है कि उनकी शक्ति अनंत है। जी, बाइबल में कहा गया है कि परमेश्वर ने 7 दिनों में सृष्टि रची। परमेश्वर के अस्तित्व को आत्मा से जोड़ा जाता है। जो उपनिषदों में उन्हें ब्रह्म कहा गया है। परमेश्वर को मन, वाणी और बुद्धि से परे कहा गया है। वे सभी जीवों के भीतर विद्यमान हैं। परमेश्वर को सतत प्रार्थना और साधना से महसूस किया जा सकता है। 56. कुरान के अनुसार अल्लाह हर चीज पर काबू रखने वाला है। वे मानव को सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। परमेश्वर को सेवा और प्रेम से प्राप्त किया जा सकता है। 19. भगवत गीता में कहा गया है कि परमेश्वर हर प्राणी के हृदय में स्थित है। वे अज्ञान को मिटाने वाले ज्ञान के स्रोत हैं। उन्हें अद्वैत और द्वैत दोनों रूपों में पूजा जाता है। 30. परमेश्वर को असीम प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। 33. वे संसार के परे एक शाश्वत धाम में निवास करते हैं। वैदिक ग्रंथों में उनकी स्तुति में मंत्र हैं। वे कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले हैं। परमेश्वर को अटल और अडिग शक्ति का स्रोत कहा गया है। ज़ैन संतों और ऋषियों ने उन्हें अपने ध्यान और तपस्या में अनुभव किया है। उनका स्वरूप पवित्र और दिव्य माना गया है। परमेश्वर की आराधना के लिए भक्ति मार्ग महत्वपूर्ण है। उन्हें प्रत्येक धर्म ने अपने अपने नाम और रूप में देखा है। साचीन वे सृष्टि के नियम बनाने वाले हैं। उनका नाम स्मरण करना आत्मा को शुद्ध करता है। परमेश्वर को वेदों में ओम के रूप में वर्णित किया गया है। 40. उनकी कृपा से ही मोक्ष संभव है। 40. परमेश्वर सबके लिए समान है। उनके मार्गदर्शन से अज्ञान का नाश होता है। वे मानव की शक्ति और प्रेरणा का स्रोत हैं। परमेश्वर को प्रेम स्वरूप माना गया है। 9. गुरु ग्रंथ साहिब में परमेश्वर को एक ओंकार कहा गया है। 50. वे अनादि और अनंत हैं। अगले विशेष विवरण 50D. उनका स्मरण दुखों को हरता है। 50D. परमेश्वर का दर्शन अंतर्मन में होता है। उनके लिए कोई भेदभाव नहीं है। 50C. वे केवल सत्य और धर्म को मानते हैं। वे समस्त जीवों के पिता हैं। 56. परमेश्वर को ध्यान और तपस्या द्वारा अनुभव किया जा सकता है। उनका स्वरूप निराकार भी है। 50. वे सांसारिक मोह माया से परे हैं। 59. परमेश्वर दयालु और करुणामय है। उनकी शक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। 61. सृष्टि के प्रत्येक कण में उनका वास है। 60D. वे अनंत ब्रह्मांड के निर्माता और संहार करता है। परमेश्वर के बिना संसार का अस्तित्व असंभव है। 60CO. उनका स्मरण मन को शांति देता है। 60Y. वे सत्य, न्याय और धर्म के प्रतीक हैं। 66. उनकी भक्ति जीवन के कष्टों से मुक्ति दिलाती है। परमेश्वर को आत्मसमर्पण ही सच्ची भक्ति है। वे ईश्वर और जीव के बीच संबंध का मूल है। परमेश्वर को नाम, रूप और भाषा की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। वे सभी के मार्गदर्शक और रक्षक हैं। परमेश्वर की महिमा का वर्णन करना असंभव है। 70O. वे हर पर जगह उपस्थित रहते हैं। 70. उनका स्मरण आत्मा को शुद्ध करता है।
परमेश्वर का मार्ग सत्य, प्रेम और अहिंसा है। वे सांसारिक दुखों को समाप्त करते हैं। सिर्फ उनकी कृपा से ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। सेरियन धार्मिक दृष्टि से परमेश्वर को विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों में अलग अलग रूपों में समझा गया है। यहाँ 7 विवरण दिए गए हैं जो विभिन्न धार्मिक मान्यताओं और दृष्टिकोणों पर आधारित है।